रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जितने जोक नाटो के ऊपर बन चुके हैं ना, कोई और होता तो हंस के पेट में दर्द के मारे वो मर ही जाता। नाटो, मुझे ऐसा लगता है इसने बेशर्माई की हद कर दी। कल एक अजीब सा बयान इसने दिया है और तब मुझे लगा कि ये नाटो का नाटक क्या है, इसको थोड़ा जानना समझना जरूरी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे और अच्छे ही रहना। कोरोना नियमों से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, जाती हुई सर्दी से भी अपने आप को बचाना। और अब बात करते हैं नाटो के नाटक के बारे में। ये नाटो NATO, नाटो, इसको हमने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा इसके बारे में जानना समझना, लेकिन जब, और शायद सुना भी नहीं होगा, और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी तो लग रहा है कि कैसे खत्म होगा, ना खत्म होने की स्थिति लग रही है। बस हम तो ऊपर वाले से एक ही दुआ करेंगे कि जल्दी ये समाप्त हो। लेकिन जब कोई भी काम तुम करते हो तो अपनी हिम्मत से करो, किसी के और के भरोसे कभी नहीं करना चाहिए। ये बात मैं यूक्रेन के को कहूँगी। और नाटो का नाटक, जितने जोक बने हैं इस नाटो पे, तो मैंने जरा समझने और समझने की कोशिश की नाटो आखिर क्या है। ये नाटो, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो नाटो है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, NTO। हिंदी में इसका मतलब है उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिका संघ संगठन। और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य, इसकी जो स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसका जो मकसद था, इसका जो उद्देश्य था, उसी पे आजकल सबसे ज्यादा जोक बन रहे हैं। उसी पे सबसे ज्यादा जोक बन रहे हैं कि जब बहुत अच्छा जो दोस्त होता है, जो गली मोहल्ले के जो दोस्त होते हैं, जो अपने दोस्त को कहते हैं कि कोई तेरे को छू के तो दिखाए, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन जब उसकी कुटाई हो रही होती है तब वो दोस्त गायब होता है। उन्हीं में आज नाटो को गिना जा रहा है, उन्हीं इसी पे नाटो पे जोक बन रहा है। और सबसे बड़ी बात बेसरमाई की ये होगी कि नाटो, ये जो नाटो है, उत्तरी अटलांटिका संधि जो संगठन है, इसने कल तो इसने ये बोल दिया कि हम इस युद्ध के हिस्सा हम नहीं हैं। हालांकि रूस इस ये जो संगठन है, इसका हिस्सा रूस नहीं है, और यूक्रेन भी आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन इसकी भागीदारी है, ऐसा मैंने पढ़ा था। और इसका जो मकसद था, जो ये संगठन बनाया गया, इसका मकसद यही था कि इसके मकसद पे जो सबसे ज्यादा बन रहे हैं, इसका मकसद है कि इसका विस्तार यूरोपीय देशों में जो तथाकथित विस्तार होगा उसको रोका जाना। अगर कोई बाहर का आके युद्ध करता है तो उस मिल के उसका जवाब देना, सैन्य ताकतों को जो है तैयार करना, मानसिक रूप से सभी लोगों को तैयार करना कि हमें इनके साथ खड़ा होना है। जिस भी देश पे, जिस भी राज्य पे, देश पे हमला होगा, उस पे हम सब मिल के हम जो है उसका जवाब देंगे और उसका साथ देंगे युद्ध में। यूक्रेन की हालत आज क्या है सभी को पता है। और जोक तो छोड़ो, उसने कल ये बोल दिया कि मैंने पढ़ा था कि नाटो ने ये बोला है कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। शुरू में इसमें 12 देश थे, लेकिन आज इसमें कम से कम 30 देश इस संगठन के अंदर है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। शायद इसकी कुछ शर्तें होती होंगी, और अगर ऐसे ही हमें नहीं पता क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम नाटो की परिभाषा, जो शुरू में जो इसकी स्थापना दिवस में जो इसकी परिभाषा है, और जो अब साबित हो रहा है, मैं तो ये कहूँगी कि भारत इसका हिस्सा ना बने तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। कुछ इनकी शर्तें हैं, लेकिन अगर यही नाटो का उद्देश्य है कि ऐन वक्त पे आपको छोड़ दिया जाए, तो इस नाटो का हिस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। साल में एक बार इनकी मीटिंग भी होती है, सुना है, लेकिन क्या कोई फायदा नहीं है। यूक्रेन की हालत आज सब देख रहे हैं।
इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, इंसान को खुद को ताकतवर होना चाहिए कि तुम अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे हो तो अपने बलबूते। ये नाटो तो यहाँ पे झूठा निकला, क्योंकि जब इसका मकसद यही था, इसका उद्देश्य यही था कि अपने सहयोगी देशों को बचाया जाए, बाहरी जो हमले होते हैं उन पे, कोई विस्तार होता है उस पे, तो अगर ये नाटो इसमें किनारा कर जाता है, उसको अकेले पिटने के लिए अगर छोड़ देता है, तो फिर ऐसे इस नाटो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और मैं तो यही कहूँगी कि भारत फिलहाल तो इसका हिस्सा नहीं है और कभी होना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी भारत के पास बहुत सक्षम है हमारा देश, और अगर ऐसे ही रहा इस तरह से एक अच्छे सरकार के अच्छे लोगों के हाथ में अगर देश रहा तो तरक्की ही करेगा हर तरह से। सैन्य ताकतें बढ़ेंगी, हमारे जो है मैन पावर वो भी बढ़ेगा हमारे देश, और उनके अंदर खूब ऐसे कोई भी बाहर का अगर आए तो हमारे देश का हर बंदा तैयार रहता है बाहर के युद्ध से लड़ने के लिए, भले आपस में अंदर कितने कितने भी दुश्मनी हो। कुल मिला के मुझे ये लगा कि इस नाटो का हिस्सा होने का कोई मतलब नहीं बनता। आज यूक्रेन के हालत देखने को बन रही है, मजाक तो बनता ही था, लेकिन अब इनकी सोच पे जो है, इनकी मानसिकता पे शर्म भी आ रही, घिन भी आ रही है, क्योंकि इन्होंने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। माना यूक्रेन इनका आधिकारिक तौर पे इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूक्रेन जो है इसकी भागीदारी बनती है, और इतना बड़ा संगठन अगर तैयार किया गया है कि इनकी कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है कि युद्ध कम से कम कोई तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे हम विश्व ना जाए, पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ना खड़ी हो, तो क्या, तो फिर इस संगठन का तो सबको बहिष्कार करना चाहिए, ताकतवर देशों को इसका बहिष्कार करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ शुरू में हम इसका सिर्फ जो के पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसने शर्मनाक बयान दिया कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। तो फिर इस नाटो को नाटो के नाटक को मुझे लगता है बंद कर देना, सबको कर देना चाहिए, और सबको इसके खिलाफ होना ही चाहिए। अगर ये ना तो अपने सहयोगी देश को बचाने में साथ देता, और ना ये विश्व में आने वाली इतने बड़े तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे अगर देश चला गया, अगर वहाँ पे अगर ये बचाने का तो फिर इसका काम नहीं करता, तो फिर इसका मकसद का क्या मतलब रहा, इसका उद्देश्य तो फिर बेमानी हो गई, इस संगठन तो बेमानी हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को फिर इसके खिलाफ वोट करना चाहिए, और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए पूरे विश्व में जितने भी ताकतवर लोग हैं। कितने बेजुबान, कितने बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अभी हम कोरोना से बाहर भी नहीं निकले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ताकतवर देशों को शांति की पहल करनी चाहिए, और अगर कोई नहीं मानता तो इस नाटो का बहिष्कार करना ही चाहिए सबको, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। मानवता हर दर्द हर जगह बराबरी है, देश दुनिया के किसी भी कोने में हो जाए युद्ध। कोरोना काल से हम सब मिल के लड़े थे, लेकिन इनसे कौन लड़ेगा, इन्हें कौन समझाएगा। और अगर ये संगठन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो नाटो का नाटक है, इसे बंद हो जाना चाहिए, या तो फिर इन्हें मानवता के लिए आगे आके शांति की पहल करनी चाहिए। तुम अगर किसी का साथ नहीं दे सकते, शांति के लिए पहल करो, मानवता के लिए पहल करो, मानवता को बचाने की कोशिश करो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारा स्थापना, तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं है। और देश, सारे ताकतवर देशों को मिलके इस नाटो के नाटक को खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार। आपको भी लगता है कि नाटो सिर्फ एक नाटक और जोक बन के रह गया, तो कम से कम इसके खिलाफ वोट डालो। जनशक्ति, जन आवाज में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये तमाशा देखने के लिए नहीं था जिस तरह से लोग मर रहे हैं। और बाकी अगर अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियो में, कुछ मेरी वीडियो में पसंद आती है, मेरे विचारों से अगर आप इत्तेफाक रखते हो, तो कृपया करके इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो। नमस्कार।